हो जाती है तो हम कैसे जानेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई है? अज्ञान की धरा से ही प्रश्न है। क्योंकि जैसे हम भोजन पाते हैं तो हम किसी को बैठालते नहीं कि आप बताना कि हम कब तृप्त हो गए, तो हम रुक जाएंगे। फिर हमारा पेट कब भर गया ये तुम बताना, ऐसा नहीं होता। हमें अनुभव होता है कि अब हमारी तृप्ति हो गई। ऐसे ही निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये लक्षण है भगवत प्राप्त पुरुष के। किंचन मात्र भी मान की गंध नहीं रह जाती। ऐसा नहीं कि उसका प्रगट में मान नहीं होता। वास्तविक मान का अधिकारी तो वही है जिसने प्रिया प्रीतम के चरणारविंदों को अपने हृदय में प्रकाशित कर लिया है। जब तक प्रिया प्रीतम प्रकाशित नहीं होते तब तक मान का कोई अस्तित्व नहीं, और जब प्रकाशित हो जाते हैं तब मान का महत्व ही नहीं रहता। वो मान लायक वस्तु नहीं आई, इसीलिए हमें मान प्रिय लगता है। जब वो वस्तु का बोध हो जाएगा तो मान नहीं रह जाएगा। सबहि मान प्रद आप अमानी। मान की गंध भी जिसमें न रह जाए, अमोहा, किंचन मात्र भी किसी से मोह नहीं। श्रीपाद कह रहे धन पुत्र कलत्रादि ममता ममतापदा इति विक्त्वाखिलम वृंदावन मेव च मे वरम। ए भाई, स्त्री में, पुत्र में, पति में, संसार के संबंधों में जो तुम ममता कर बैठे हो, यही अज्ञान तुम्हें जला रहा है, तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। ये विशुद्ध पराविद्या के रहस्य को जानने वाले महापुरुष हैं। ए भाई, तुम जो शरीर में, शरीर संबंधियों में ये ममता कर लिए हो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। ममतापदा, यही तुम्हें दैहिक दैविक भौतिक ताप प्रदान कर रही है। इति व्यक्त्वाखिलम वृंदावन मेवच मे वरम। मेरी बात मान लो, सब में भगवत भाव करो, सब में ममता मत करो। समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। ममता किशोरी किशोरजों में। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये तुम्हारा जन्म वृंदावन चंद युगल सरकार की प्राप्ति के लिए मिला है। सब में भगवत भाव करो, सबकी सेवा करो, पर मोह जनित ममता नहीं। तो जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, मान की गंध नहीं होती और मोह किसी में नहीं होता, वो ममता रहित महापुरुष होता है। किसी भी संग का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। जित संग दोषा, चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल वस्तु हो, या अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु हो, उसके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। ना नकारात्मक ना सकारात्मक, ना प्रियता ना अप्रियता। जित संग दोषा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अध्यात्म नित्या। वो इन अनित्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान की जो सार बात है वो समझ चुका है। एकमात्र भगवान सत्य है। ये व्यवहार का जो उत्तम अधम, प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, उष्णता,
शीतलता, निंदा, स्तुति, ये सब मायाकृत है। तत्व का अनुभव होने के बाद उसमें किसी से ना मान की चाह, ना किसी से मोह और ना किसी का प्रभाव, जित संग दोषा, एक रस स्थिति। क्योंकि अध्यात्म नित्या, अध्यात्म कहते हैं स्वरूप, जो आत्म स्वरूप है, ये अध्यात्म मार्ग बोले, ये आत्म मार्ग है, ये परमात्मा मार्ग है। और नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, इसलिए बाहरी व्यवहार होते हुए भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। विषयान ग्रहणन तो मुंचंतु वा, या बहिर्मुख पुरुषों के बीच में या घोर विषयी पुरुषों के बीच में या एकांत गुफा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो जित संग दोषा हो गया है। किसी भी संग का कोई भी प्रभाव भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मस्वरूप अपने प्रभु में आसक्त रहता है, सब में अपनी प्रभु की झांकी और विधान देखता है। विनिवृत्त कामा, कोई भी कामना ही नहीं होती, अच्छी बुरी उत्तम अधम कोई कामना ही नहीं होती, स्फुरण ही नहीं होता। जैसे दीवाल घड़ी का जो बैटरी सेल हटा लो तो देखो, सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में, घंटे की घंटे में, एक भी नहीं हिलेगी। अविद्या रूपी सेल हट गया, अब भवदाकार एक रस स्थिति है। विनिवृत्त कामा, अब कोई भी वृत्ति में किसी भी तरह की कोई कामना नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षित, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, शत्रु मित्र, जय पराजय, कोई भी द्वंद्व उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बहुत ऊंचाई में स्थित है, कोई भी द्वंद्व उसको विचलित नहीं कर सकता। वो मुक्त हो गया इन द्वंद्वों से। सुख दुख संगई, सुख दुख समान हो गया है। ऐसा विवेकवान ज्ञानी महापुरुष परम पद पर आरूढ़ माना जाता है, अर्थात ये भगवत प्राप्त महापुरुष है। इसी के लिए हमारी साधना है, उपासना है, प्रयास है, प्रयत्न है। मान रहित हो जाएं, मोह रहित हो जाएं, किसी भी प्रकार के विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हमारे हृदय पर ऐसा प्रभाव न पड़े कि हम अपने सतमार्ग से विचलित हो जाएं। नित्य निरंतर अपने आत्मस्वरूप प्रिया प्रीतम के चिंतन में मगन रहें। अन्य कोई हमारे हृदय में वासना, कामना, स्पृहा, तृष्णा न रह जाए। कोई भी द्वंद्व हमें भगवद विस्मरण की स्थिति में ना ला दे। सावधान रहते, क्योंकि हम उपासक हैं अभी, तो हमको सावधान, कोई भी द्वंद्व भगवत विस्मरण न करा दे। बहुत सामर्थ्य है इन विषयों में, ऐसा मत समझना कि ऐसे साधारण है, नहीं। जिस समय एकाग्रता पूर्वक अपने मन को परमात्मा तत्व में, प्रिया प्रीतम में स्थित करना चाहोगे, उसी समय अंदर की जितनी वासनाएं हैं, अगर सही भजन हो रहा है तो नष्ट होना प्रारंभ होंगी। साथ में उन वासनाओं को बड़ी सुविधा से भोग सको, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। अगर भोग में लग गए तो जो नाश होना प्रारंभ हुआ था वासना का, वो पुनः ज्यों का त्यों और नवीन संस्कार भोगों के और बन गए। कृपा मत मानना कि जो जो हम चाहते थे वो सब प्रभु ने प्रदान कर दिया, नहीं। सावधान हो जाओ, आपको जो प्राप्त करना है उसमें ये बाधा है, तापदा, ये ताप प्रदान करने वाली है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है हमें। इदम महच्छोचनम में महाश्च बत विस्मयः, न यद वृंदावनस्थोपि
राधा कृष्णो भजे दृशात। मुझे बड़ा सोचनीय विषय लग रहा है कि इतनी कृपा श्री प्रिया प्रीतम जी ने की कि तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुम भूले हुए भव प्रवाह में बहते जा रहे थे, भव प्रवाह से तुम्हें रोक करके मनुष्य शरीर दे करके अपनी चर्चा सुनवाकर सतमार्ग का परिचय देकर उत्साहवर्धन करते हुए तुम्हें सतमार्ग में आरूढ़ कर दिया। इसमें केवल कृपा ही है, तुम कहीं नहीं हो इसमें। अब सोचनी बात यह है, इदम महाछोचनम में महाश्च बत विस्मय। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा विस्मय हो रहा है, प्रभु की इतनी कृपा होने पर भी तुम्हें वृंदावन लाया गया, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनवाई गई, अध्यात्म का परिचय दिलाया गया,